हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज के इस वीडियो में हम पढ़ेंगे क्लास 8 इंग्लिश का चैप्टर 6 विच इज़ दिस इज़ द जॉडीज़ फ़ोन। अब ये हनी कॉम की बुक का एक चैप्टर है, लेसन 6 विच इज़ दिस इज़ जॉडीज़ फ़ोन। इसका मतलब क्या है? देखो, फ़ोन का मतलब होता है बेबी डियर, यानी जो डियर का बच्चा होता है उसी को हम कहते हैं फ़ोन। और जॉडी मतलब ये किसी का नाम है, इस लेसन में आएगा। जॉडी का फ़ोन यानी जॉडी का एक बेबी डियर। आगे हम देखते हैं, बिफोर यू रीड पढ़ते हैं सबसे पहले। ऑफन इंस्टेड ऑफ रशिंग टू द डॉक्टर टू ट्रीट अ स्मॉल कट और बर्न वी फाइंड क्विक एंड इफेक्टिव क्योर्स यूजिंग थिंग अवेलेबल एट होम। कैन यू थिंक ऑफ सच होम रेमेडीज़ फॉर। तो क्या होता है कि जब भी हमें कुछ चोट लग जाती है, कुछ जल जाता है, तो हम डॉक्टर के पास नहीं जाते जल्दी। हम क्या करते हैं, हमारे घर में ऐसी कुछ चीज़ें रहती है जिसको हम उस कट मतलब जलने या कटने के चोट पर लगा लेते हैं और फिर वो थोड़ी देर बाद ठीक हो जाती है। कुछ कुछ उसके नाम है, जैसे कि जो कोलगेट होता है वो भी हम लगा लेते हैं जब कुछ जल जाता है तो। और भी कुछ ऐसी चीज़ें होती है। अब इसी स्टोरी में जॉडीज़ के जो फादर हैं उसको एक रैटल स्नेक ने काट लिया है। और जो जॉडी होता है फिर वो फटाफट से एक डो को काटता है। डो मतलब मारता है, सॉरी, डो मतलब होता है जो फॉन होती है, मतलब जो डियर होती है उसी का फीमेल यानी कि फीमेल डियर, उसको मारता है और उसका हार्ट और लिवर निकालता है, और मतलब पॉइजन निकालने के लिए। जॉडीज़ वंडर वॉट विल हैपन टू द लिटिल फॉन लेफ्ट विदाउट अ मदर। अब फिर जॉडी को फिर ख्याल आता है बाद में कि उस छोटे से फ़ोन का क्या होगा जिसकी मम्मी को हमने मार दिया, और वो अपनी विदाउट मदर के कैसे रहेगी। इसका फर्स्ट पार्ट आता है, जॉडी अलाउड हिज थॉट्स टू ड्रिफ्ट बैक टू द फोन। अब ड्रिफ्ट बैक टू मतलब होता है गो बैक टू, यानी कि आने दो। मतलब जो जॉडी होता है वो अपने थॉट्स को आराम से अपने मन में आने देता है उस फ़ोन के बारे में। वो अभी भी फ़ोन के ही बारे में सोच रहा होता है। ही कुड नॉट कीप इट आउट ऑफ हिज माइंड। वो उस फ़ोन मतलब जो फ़ोन होता है उसको अपने दिमाग से निकाल ही नहीं रहा पा रहा होता है। वो बस उसके बारे में सोचता जा रहा होता है। He had held it in his dreams in his arms. He slipped from the table and went to his father's bedside. उसके बाद वो अपने ना पापा के पास जाता है जो कि अभी बेड पे आराम कर रहे हैं। पैनी ले एट रेस्ट। उसके पापा का नाम है पैनी, जो कि अभी आराम कर रहे हैं। हिज आइज़ वर ओपन एंड क्लियर। उनकी जो आँख है वो काफ़ी ज़्यादा मतलब खुल रखी है और क्लियर है। पर उनकी जो प्यूपिल्स मतलब ये जैसे मान लो ये हमारी आँख है, उसके अंदर ही कुछ ब्लैक कलर का चीज़ होता है, उसे हम कहते हैं प्यूपिल। वो काफ़ी ज़्यादा डार्क हैं और डायलेटेड हैं। डायलेटेड का मतलब होता है काफ़ी ज़्यादा बड़ा। जॉडी कहता है कि हाउ आर यू फीलिंग पा, मतलब आप कैसा मतलब महसूस कर रहे हो अब। जस्ट फाइन सन, ऑल दैट हैज़ गॉन थीविंग एल्सवेयर। तो उसके पापा कहते हैं मैं ठीक हूँ, पर अभी अभी मतलब अभी जो मेरी डेथ है होने ही वाली थी, बट कैसे भी करके उस डो ने मेरी जान बचा ली। But wasn't it a close shave? I agree. Penny said, I am proud of you, boy, the way you kept your head and did what was needed. Kept your head मतलब किसी भी एक डिफ़िकल्ट सिचुएशन में काम करना, मतलब चुप रहकर एक डिफ़िकल्ट सिचुएशन का भी सॉल्यूशन निकालना। तो पैनी कहता है जॉडी से कि मैं तुम पर बहुत ज़्यादा प्राउड फील करता हूँ कि कैसे तुमने इतनी डिफ़िकल्ट सिचुएशन में भी तुमने सही काम करा, मेरी जान बचा ली। उसके बाद पा, यस सन, पाउ डू यू रिकलेक्ट द डो एंड द फोन। तो वो अपने पापा से कहता है कि पापा आपको क्या याद आ रही है, क्या कि हमने जो डो थी उसको हमने मार दिया, और जो फ़ोन है वो अभी भी ज़िंदा है, और वो बिगर मम्मी के कैसे रहेगा। तो देखो, ये है पैनी और ये है जॉडी और ये है लिटिल फ़ोन। ये इसके बारे में सोच रहे हैं, और जो पैनी है वो बिस्तर पे आराम कर रहा है। आई कैन नेवर फॉरगेट दैम। पैनी कहता है कि मैं उनको कभी भी नहीं भूल सकता। उस पुअर डॉ ने मेरी जान बचाई। और पा कहते हैं कि द फोन मे बी आउट देयर येट, इट माइट बी हंग्री एंड वेरी स्केयर्ड। जॉडी कहता है कि पा जो फ़ोन है वो अभी भी बाहर ऐसे ही घूम रहा होगा, वो
शायद से काफ़ी ज़्यादा भूखा होगा और काफ़ी ज़्यादा डरा हुआ होगा। आई सपोज़ सो। पा कहते हैं कि हाँ, मुझे मुझे भी ऐसा लगता है, बट आई एम अ बिग बॉय नाउ एंड डोंट नीड टू ड्रिंक मिल्क। अब जॉडी कहता है कि मैं बहुत ज़्यादा मतलब बड़ा हो चुका हूँ और मुझे अब दूध पीने की ज़रूरत नहीं है। इसमें दूध पीने की ज़रूरत नहीं है मतलब आगे हमें वो समझ आएगा। वाई डोंट आई गो एंड सी इफ़ आई कैन फाइंड द फ़ोन। अब वो कहता है कि मैं क्यों नहीं बाहर जाता और उस फ़ोन को ढूंढता हूँ, यानी कि उसी जंगल में जाकर मैं क्यों नहीं जाता और उस फ़ोन को जो हूँ मैं ढूंढता हूँ और उसे यहाँ पर लाकर उसे पालता हूँ। पैनी जो था वो भी क्वाइट था, यानी चुप था। वो छत की तरफ घूर रहा था और फिर जो बॉय है मतलब जो जॉडी है वो है उस मतलब वो कहते हैं कि तुमने मेरे को हैम्ड कर दिया है, यानी कि एक ऐसी सिचुएशन जिसमें नो बोलने का तो कोई चांस ही नहीं है। मैं इसमें नो नहीं कह सकता, नहीं कर सकता, बट इट वॉन्ट टेक मच टू रेज इट। तो वो कहते हैं कि उस फ़ोन को पालने में काफ़ी ज़्यादा खर्चा होगा और मतलब वो एक गरीब फैमिली से थे तो इसीलिए। अब पा इट विल सून स्टार्ट ईटिंग लीव्स एंड एकॉर्न्स। वो कहता है जॉडी अपने पापा से कि वो जल्द ही उसके गार्डन में कुछ लीव्स होंगे और एकॉर्न्स, यानी कि एक एकॉर्न्स एक छोटे ब्राउन नट्स होते हैं, वो खाने लगेगा और यू आर स्मार्ट। फिर उसके बाद उसके पापा कहते हैं कि तुम अपने एज से मतलब जितने भी तुम्हारे एज के बॉयज़ हैं उससे तुम बहुत ज़्यादा स्मार्ट हो। वी टुक इट्स मदर एंड इट वॉज नॉट टू ब्लेम। हमने उसकी मदर को मारा पर ये ब्लेम करने के लिए नहीं है कि हम उसको अकेला छोड़ दें। मतलब हमने देखो हमने उसकी एक मम्मी को मारा और फिर अगर हम उसे अकेला छोड़ देंगे तो फिर बहुत ज़्यादा अच्छा नहीं होगा। श्योरली इट सीम्स अनग्रेटफुल टू लीव इट टू स्टार्व। अब फिर वो कहते हैं कि हाँ क्यों नहीं, मतलब ये अच्छा नहीं होगा कि हम उसको अकेला ऐसे ही छोड़ दें। सन आई कांट से नो टू यू, नेवर थॉट आई हैड लाइफ लिव टू सी अनदर डे। वो कहते हैं कि मैं तुम्हें नहीं तो नहीं कह सकता और मैंने कभी नहीं सोचा था कि मैं अगला दिन देख पाऊँगा, क्योंकि जब उसको रैटल स्नेक ने काटा था तो उसे लगा कि अब वो नहीं बच पाएगा, बट फिर भी वो बच गया। कैन आई राइड बैक विथ मिलविल एंड सी इफ़ आई कैन फाइंड इट। तो अब जॉडी कहता है क्या मैं मिलविल के साथ जाऊं और वहाँ पर उस फ़ोन को ढूंढूं। मिलविल कौन है? मिलविल शायद से इस घर का नौकर होगा। टेल योर माँ आई सैड यू कैन गो। तो मतलब पैनी कहता है कि तुम अपनी मम्मी से पूछो और कहो कि मैंने हाँ बोल दी है। He sidled back to the table and sat down. His mother was pouring coffee for everyone. अब उसकी जो मम्मी है वो अपनी मम्मी के साथ पास जाता है बहुत आराम से और कहता है, मतलब उसकी जो मम्मी है वो कॉफ़ी दे रही होती है, सभी को डाल रही होती है गिलास में। He said, वो कहता है कि माँ मतलब पापा ने कहा है कि मैं उस फ़ोन को वापस ला सकता हूँ इस घर में। अब वो ऐसा है सुनने के बाद जो कॉफ़ी का पॉट होता है वो अब मिड एयर में ही रखती है। मतलब जैसे मान लो ये कप है और ये कॉफ़ी डाल रही है तो मतलब ये जो कैटल है वो हवा में ही रखती है थोड़ी देर। फिर उसके बाद वो पूछती है व्हाट फ़ोन, यानी क्या फ़ोन, क्योंकि उसकी मम्मी को बारे में अभी कुछ नहीं पता था। द फ़ोन बिलोंगिंग टू द डो वी किल्ड। तो वो कहता है कि वो फ़ोन जिसकी मम्मी को हमने मारा था पापा की जान बचाने के लिए। उसके बाद फिर वो कहती है शी गास्प्ड वेल फॉर पिटी सेक, पा सेज इट वुड बी अनग्रेटफुल टू लीव इट टू स्टार। अब जो वो जॉडी कहता है कि पापा ने कहा है कि ये बहुत ज़्यादा अच्छा नहीं होगा कि अगर हम उसको अकेला ऐसे ही छोड़ देंगे तो। फिर तभी डॉक विल्सन कहते हैं, डॉक विल्सन कौन है, मतलब डॉक्टर विल्सन, डॉक यहाँ पर शॉर्ट फॉर्म है, कि वो पैनी की ख्याल रखने के लिए आए थे डॉक्टर ऑफकोर्स, इसलिए इसमें डॉक विल्सन डॉक्टर हैं जो कि पैनी की ट्रीटमेंट कर रहे थे। डॉक विल्सन कहते हैं कि ये सही है मैम, इस वर्ल्ड में कुछ भी ऐसा नहीं आया है, मतलब कुछ भी फ्री नहीं आया है और ये जो लड़का है उस लड़के के पापा एकदम सही कह रहे हैं। फिर मिलविल कहते हैं ही कैन राइड बैक विद मी, आई विल हेल्प हिम फाइंड इट। मिलविल कहते हैं कि मैं जो हूँ इसके साथ जाऊँगा और इसको ढूंढने में मदद करवाऊँगा।
उसके बाद शी सेट डाउन द पॉट हेल्पलेसली, वेल इफ़ यू विल गिव इट योर मिल्क वी हैव गॉट नथिंग एल्स टू फीड इट। फिर वो कहती है कि तुम्हें फिर इसको अपना दूध देना पड़ेगा अपने हिस्से का। तो देखो यही बात आती है, मैंने जो आपको पहले बताया कि मतलब उसने कहा था ना कि मैं मतलब ऐसा बच्चा नहीं हूँ, दूध पीता बच्चा नहीं हूँ। यहाँ पर कहा था देखो, बॉय बॉय मैं मतलब बड़ा हो गया हूँ और मुझे दूध पीने की ज़रूरत नहीं है। तो इसका मतलब यही था कि वो अपने हिस्से का दूध जो है वो उस फ़ॉन को पिलाएगा और वो खुद दूध नहीं पिएगा। इसका मतलब यहाँ पर ये आपको आई होप समझ आया हो। उसके बाद मिलविल कहते हैं कम ऑन बॉय वी हैव गॉट टू गेट रेडी, कि चलो अब हमें जाना चाहिए। उसके बाद जो माँ बैक्स्टर है वो उससे कहती है उस बच्चे से कि तुम जल्दी आना, ज़्यादा समय तक मत रहना वहाँ पर। और जॉडी कहता है कि हाँ मैं डिनर से पहले आ जाऊँगा। उसके बाद जो मिलविल है वो हॉर्स पे जाते हैं, बैठते हैं और जॉडी को भी बिठाते हैं अपने पीछे। उसके बाद जो जॉडी है वो मिलविल से पूछ रहा होता है कि क्या आपको लगता है कि फ़ोन जो है वो वहाँ पर अभी तक रहेगा और क्या आप मेरी मदद करोगे उसे ढूंढने में। उसके बाद आगे यहाँ पर है वी विल फाइंड हिम इफ़ ही इज़ अलाइव, हम उसे ढूंढ डालेंगे पर अगर वो ज़िंदा होगा तभी। एंड हाउ यू नो इट्स अ ही, अब वो कहता है उस जॉडी से पूछता है विल कि तुम्हें कैसे पता कि वो एक ही है, यानी कि वो एक मेल फ़ोन है। तो वो बताता है कि पा ने बताया था कि अगर वो एक मेल फ़ोन है तो उसके जो दाग धब्बे लगे रहते हैं बॉडी पे वो एकदम लाइन में होंगे, लेकिन अगर वो फीमेल फ़ोन होती तो उसके स्पॉट्स अलग अलग डायरेक्शंस में होते। उसके बाद यहाँ पर एक कॉम्प्रिहेंशन चेक है। तो यहाँ पर कॉम्प्रिहेंशन चेक में फ़र्स्ट क्वेश्चन है कि व्हाट हैड हैपन टू जॉडीज़ फादर, जॉडीज़ के फादर को क्या हुआ था। तो उसको एक रेटल स्नैक ने काट दिया था। सेकेंड है हाउ डिड द डॉ सेव पैनीज लाइफ, पैनी की लाइफ कैसे बची थी, डॉ ने कैसे बचाई थी। तो उसने अपना लिवर और जो हार्ट था वो मतलब ऐसे दे दिया था, मतलब जान तो डॉन ने नहीं बचाई थी, एक्चुअली जॉडी ने मारा था। तो इस टाइप से लाइक उसने अपना हार्ट और जो लीवर था वो मतलब पैनिक को दे दिया था, मतलब उसकी जान बचाने के लिए। देन थर्ड क्वेश्चन है वाई डज जॉडी वांट टू ब्रिंग द फ़ोन होम, जो जॉडी है वो फ़ोन को घर क्यों लाना चाहता है। तो क्योंकि वो उसको पाल पोस के बड़ा कर सके और वो जो है मतलब उसको अच्छा नहीं लग रहा था कि हमने उसकी मम्मी को मार दिया, बट हम उसकी ख्याल नहीं रख रहे हैं। फोर्थ है हाउ डज़ जॉडी नो दैट द फ़ोन इज़ अ मेल, जॉडी को कैसे पता चला कि जो फ़ोन है वो मेल है। तो आप लिख सकते हो कि इन मेल फ़ोन द स्पॉट्स वर ऑल इन द लाइन और इन फीमेल फ़ोन द स्पॉट्स आर एवरी विच वे, मतलब इन डिफरेंट डायरेक्शन। तो इसीलिए तो आई होप आपको ये आज की वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई होगी तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना, इस वीडियो को लाइक करना। और नेक्स्ट ये पार्ट 1 है इस चैप्टर का, पार्ट 2 में हम पूरा सेकंड पार्ट करेंगे। तो टिल देन टेक केयर एंड प्लीज़ कीप वॉचिंग एंड टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय।